हे माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। सो भैंसो आपी की हिम्मत देखो, उसने टाइटल डाला है हैदराबादी ब्राइड। तू किस एंगल से ब्राइड है बहन? हाँ, तू जब ब्राइड खुद बनी थी तभी भी तेरी ब्राइड बनने की जो है ना वो निकल गया था, तो फिट थी इसलिए ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। अब तू जो है ना ब्राइड की मम्मी लगती है ना? ऐसा लग रहा है कि अपने बेटे की बारात लेके जा रही है और सास है इसीलिए इतना रेडी हो रही है। ब्राइड बनी है, हैदराबादी ब्राइड किस एंगल से लगती है तू? और कल ना मुझे याद आया भैंसो अभी से, कल किसी ने मज़ेदार कॉमेंट किया था, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, आप देख लीजिए। जब वो मैराथन वाली बात हुई थी ना, तो गुटकी बोली थी मैं भी दौड़ूंगी, तो गुटका ना आगे आगे भाग रहा था। गुटको आप क्यों भाग गए? तो इन्होंने लिखा था कॉफी गुटका इसलिए भाग रहा था क्योंकि मैराथन में ना अच्छी अच्छी पतली लड़कियां थी, गुटके को भालू के साथ देख कर हंस रही होगी इसीलिए वो आगे आगे भाग रहा था। और भाई मुझे ना ये कॉमेंट पढ़कर पूरे 10 मिनट तक हंसी आ रही थी, मतलब इतनी हंसी आ रही थी मैं क्या ही बताऊँ। सच बोल रहे थे ये, इसीलिए वो भाग रहा था। इनफैक्ट हमेशा वो भागता है, ये सबके साथ जाने में अब गुटका सेठ को ना बहुत ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील होती है, इसलिए कहीं पे भी जाता है ना, पूरी टोलकी है एक तो, और किसी को भी शर्म आएगी। जनाब तो इसलिए उसकी माँ को लेकर नहीं जाता क्योंकि चिंदीगिरी करती है शायद से। बॉटल उठा लेना पानी की, माजा उठा लेना। अरे आप बोलोगे कि भाई ये जो है शर्मिली ने अपने वक्त पे नहीं देखा। भाई गरीब लोग को जो है ना वो ऐसे भुखड़ नहीं रहते, वो सिर्फ गरीब होते हैं, वो मेहनती रहते हैं बेचारे। हाँ, बहुत मेहनत करते हैं वो, उनके अंदर होता है इतनी डिसेंसी होती है कि उनको पता है कि ये नहीं करना चाहिए। ऐसी हरकतें कौन करता है? जो सड़क पे रहने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें तमीज़ नहीं होती, सड़क पे रह रहे गए। तो अगर तुम जब खाना बांटने जाओगे ना, तो ये देखो सच बात है, अब कड़वी है लेकिन सच बात है, तो छीना झपटी करेंगे, उसमें आधा खाना तो गिर जाएगा। हाँ, तो ये होता है, ये सड़क छाप लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि बिला लो लाओ, और जिसको जितनी ज़रूरत भी नहीं है उससे वो ज़्यादा ले लेते हैं। अब ज़रूरत से ज़्यादा लेके अन्न का वेस्ट ही होगा, अब क्या खा नहीं पाएगा इंसान इतना ज़्यादा। तो ये वो हरकतें करते हैं जो सड़क पे रहते हैं। हाँ, तो शर्मिली की वो वाली हरकतें हैं, सड़क छाप वाली। उस पर उसको वो नहीं बोल सकते कि भाई अब मम्मियाँ जो है सही करती। मेरी मम्मी ने तो मैंने नहीं देखा, और कमेंट सेक्शन में भी सब यही लिख रहे थे कि भाई कोई भी माँ ऐसी हरकत थोड़ी करती है, बार्गेनिंग करती है। हाँ, बार्गेनिंग देखो, ये अगर बात करें तो समझ भी है कि बार्गेनिंग तो करती है मम्मियाँ, हमें भी शर्म आ जाए उस चीज़ से। अगर दुकानदार इतना बोल रहे तो उससे वो आधे का भी आधा बोल देते हैं, तो वो एक चीज़ है कि भाई नहीं, वो इंडियन मम्मीज़ करती है। बट ये खाने पीने का इंडियन मम्मी जो है, अब ये इस मामले में इसकी माँ एकदम पीछे है। अगर हमारे घर पे कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले चाय पानी नाश्ता ठंडा या जो भी है ये बनता है ना। इनके घर में ये रिवाज नहीं है, इनके घर में खड़े केले खिलाए जाते हैं। और काजू बादाम कौन खिलाता है गेस्ट को? वो भी कच्चे कच्चे, खाली ऐसे ही रो काजू बादाम की खाओ, कटोरा भर के काजू बादाम दे रहे, ये कौन करता है? चाय नाश्ता कुछ नहीं, काजू बादाम खा लो। तुम मेहनत लगती है ना नाश्ता बनाने में, या तो रेडीमेड खाली समोसा खिला देंगे बिना चाय के। जब चाय बनाएंगे तो गिनवाएंगे, फ्रेंड्स आज तो हम सब लोगों ने चाय पी। इतनी बड़ी तो इनके लिए ये बात है। कोई मतलब जाएगा ये कहती है सब अम्मी है, ऐसे सब नहीं, तेरी अम्मी अलग है भाई साहब। हाँ, और कोई कृष्णा है या तो कोई भी मैंने देखा था दिवाली पे रिहान का दोस्त गिफ्ट लाया बेचारे को, खाली लेकिन क्या लाया? कोई मोदाहा से आएगा, भैंसू के साथ ससुर या कोई भी आएगा, इनकी बहनें आएगी, तो ऐसा नहीं कि भाई उसके लिए भी मैं लेकर जाऊँ। क्या लाए हो? मूंग ले आने, मूंग बहुत अच्छे लगते, प्याज बहुत अच्छे लगे, मोदा के ककड़ी अम्मी को बहुत अच्छे लगते हैं, सिर्फ लेना, बटोरना ही चाहते, बटोरना, ये बटोर लूँ वो बटोर लूँ। अब बताओ चार वो क्या ही, इसकी हेल्थ देखो इन सब लोगों की। हाँ, तो वो चार वो पिएगी है, वो जो लेकर गई थी वो मीठा ड्रिंक वो वाला, और कहते हैं कि हमारी डाइट चल रही है, और चार बोतलें उठा लेते हैं दुकान से। हाँ, और कहीं भी जाएंगे एकदम इस तरीके से भागेंगे, किसी को भी शर्म आ जाएगी। मैंने बोला मॉल में भागते हैं, ऐसा लग रहा था अरे भाई ऐसे हाथ हिला हिला कर पूरी पलटन, ऐसे सब लोग देखते कि ये कौन से एलियन आ गए धरती पे, तो किसी को भी एम्बेरसमेंट फील होगी भाई साहब। इसीलिए शायद जनाब और मैडम नहीं लेकर जाते। हालांकि मैडम तो खुद भी जो है बिना बाल बनाए निकल लेती है, तो जनाब को क्या है एम्बेरसमेंट फील होती है। और अब ये गुड्डू को भी चलो चलो घर जाना है, इसीलिए ये करता रहता कहीं पे भी जाता है कि मैं भागूं यहाँ से फटक से। तो ये कमेंट इनका एक्यूरेट था कि गुड्डू को शर्म आ रही होगी कि भाई ये किसके साथ ही जा रहा है। एक तो घर जमाई वाला टैग, ऊपर से भैंसू जैसी बीवी। अब तो क्लियरली किसी को भी समझ आ जाएगा जैसी भैंसू है। तो अब वो होता है ना कि अमीर होता है कोई, या तो कोई मतलब सेलिब्रिटी है तो ट्रॉफी वाइफ होती है। अब इसका भैंसू अभी का ट्रॉफी हस्बैंड है, उसकी उससे ठीक है, उसके नज़रिए से, क्योंकि गांव के इज्जत, जमींदार का बेटा, ये सब चीज़ें भैंसू अभी को पहले से ही चाहिए थी। इज्जत दिलाई है गुटकू ने, हाँ भैया कहते रहते हैं ना, तो ये ट्रॉफी हस्बैंड है भालू आपी के लिए गुटकू। और गुटकू को अब शर्म आती है कि सब लोग क्या बोलेंगे, मेरे बेबे इतने 400 क्विंटल की तो मैंने बोला था, लेकिन भाई थोड़ा बहुत शर्म आती है, थोड़ा वॉक किया करो। इसलिए वो भी बोलने लगा कि वॉक किया करो थोड़ा।
एक और मजेदार कमेंट था प्रतिभा दीदी का, वो दिन दूर नहीं है जब भालू आपी जो है बातें करने के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल देगी, गुटखा को मार मार के वीडियो बनवाएगी। व्यूज तो डाउन हो गए, अभी अगर इसके व्यूज 1-2 लाख हो गए ना तो वो वाली कहानी भी बताएंगे। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, हम आपकी बड़ी बहन है। जैसे एक है ना वो बी नेचुरल, भाई साहब वो तो हर हद पार कर देती है, तो ये भी वो करेगी। अगर व्यूज डाउन गए तो भैंसों भी ये भी कर सकती है। हाँ, अब जो औरत अपनी सुहागरात की सेज जो है सजवाती है टीनेजर अपने भाई बहन से कौन ये सब काम करवाता है भाई? हाँ, तो वो क्या ही नहीं कर सकती है। आपने स्वागत के दूसरे दिन कहती है आपने सब कुछ बहुत अच्छे से किया, आपने बहुत अच्छे से किया, और वहाँ पे पैर है और एकदम लस्तीपना दिखा रही थी। तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है जो वो बताना। लड़कियाँ पूछ रही थी हम भी आपकी बड़ी बहन है तो हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स कि ये ऐसे ऐसे करना है, वैसा वाला। इतनी चंट है ये भैंसुआ भी, इतनी चंट है, इसने ना एक दिन पहले जानबूझ के बताया कि अभी हमें मेकअप भी अच्छा करना पड़ेगा, ये करना है वो करना है। अब जब ये इसके ब्लॉग में ये बोलेगी कि मुझे मेकअप भी अच्छा करना पड़ेगा ये वो तो इसकी जो घासिया है वो ब्लॉग देखती है तो ये फिर अप्रोच करेगी कि मैं तुम्हें मेकअप करके दे दूंगी, है ना, फ्री में मेकअप। अच्छा मेकअप नहीं, तुझे फ्री में वो मेकअप करके देती है, इसलिए जो है तो उसे बुलाती है। क्योंकि इंस्टाग्राम पे जो है ये जब रील अपलोड करेगी तो उसमें उसको क्रेडिट दे देगी या तो उसकी आईडी मेंशन कर देगी, तो उसका फ़ायदा हो गया और भैंसों से उसका फ़ायदा हो भी रहा है। क्योंकि ज़्यादातर जो है भैंसों के सब्सक्राइबर, उन्हें ज़्यादातर मैं कहूँगी उन्हें ये सफ़ेद पुट्टी वाला ही मेकअप अच्छा लगता है कि मेकअप का मतलब उनके लिए एकदम गोरा बन जाना होता है, जबकि मेकअप का मतलब होता है तुम्हारे जो फीचर्स होते हैं उन्हें इन्हेंस करना, ना कि तुम्हें एकदम गोरा बना देना। वो तो तुम कोई अलग ही बन गए, हाथ और तुम्हारा शक्ल मैच नहीं होता है। हाँ, ऐसा मीम भी बनते हैं ना जो कि भाई उस टाइप के मेकअप, ऐसा ही मेकअप जो है वो करती है। उसे खुद को भी देखो कितना कभी बिना मेकअप के वो दिखती नहीं, इतना एकदम मेकअप से भरपूर। और एक बार तो बेसवापी को नन बना दिया था पूरा, जब वो प्रेग्नेंट थी ना तब उस टाइम पे। और इस बार भी कैसा मेकअप कर, इतनी तारीफ करी थी फ्रेंड्स, इतना अच्छा मेकअप किया अम्मी, हमें तो निकालने का मन ही नहीं करता अम्मी। मेकअप तो वो करता है वो दीपक की क्या नाम है उसका, जो मैडम का जो मेकअप करता है ना भाई साहब, वो मैडम के हर एक फीचर को एनहांस कर, इतना सुंदर मेकअप वो करता है क्या ही बताए। भालू की शादी में उसी ने किया था मेकअप, क्या नाम है उसका मुझे याद नहीं आ रहा, बट बहुत बढ़िया वो मेकअप करता है। अरे दीपक नहीं, उसका नाम केतन है, मुझे याद आ गया। तो वो बहुत बढ़िया मेकअप आर्टिस्ट है। देखो जो अच्छा करता है उसका अच्छा ही बोलना चाहिए इंसान को। उसका आई मेकअप मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये लेडी तो देखो, ये आप देखोगे सीधा आपका ध्यान जाएगा कि ये क्या वॉल पुट्टी लगाई है। वॉल पुट्टी लगा देती है पूरा एकदम, जैसे कि दीवार पे लगाती है ना चूना, उस तरीके से चूना लगा देगी, लाल 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 चटकदार लिपस्टिक लगा देगी और बड़े बड़े आईब्रोज बना देगी, हो गया तुम्हारा मेकअप। और कहती फ्रेंड्स ये जो है अस्सलाम वालेकुम बोले, आप वालेकुम अस्सलाम बोलते, पहले तो तू तो बोल। हाँ, फ्रेंड्स बोलेंगे तो थोड़ी सुनाई देगा, तू बोल, तुझे बोलना चाहिए ना वहीं पे है तो। हाँ, भैंसिया आपी का चेहरा देखो कितना खुश खिल गया है कि मुफ्त का जो है कपड़ा भी मिल गया और मुफ्त में मेकअप आर्टिस्ट भी आ गई। इतने पैसे में तो इतना ही मिलेगा। वो याद है एक शो आता था, पता है वो शो में आज़ादी देखा करते थे जिसमें टेलीविजन की सारी ना गॉसिप दिया करते थे। तो उसमें एक आंटी आती थी ना, वो एक सेगमेंट होता था हॉट न्यूज़, तो फिर एंड में बोलती थी अब मैं चली क्योंकि इतने पैसे में तो इतना ही मिलेगा। बहुत मज़ेदार होता था उस टाइम पे। मतलब इंटरनेट नहीं था तो कितना वेट करते थे ना उस टाइप के शोज़ का। मतलब 2:30 बजे वो शोज़ आता था, मैं स्कूल से आती थी, मैं खाना खाने बैठती थी और वो दादी शो देख रहे होते थे, मैं भी देखती थी उनके साथ, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन और बैकग्राउंड में देखो गुटकू बांद्रा जो खड़े खड़े केले खा रहा है। अरे बैठ के खा ले बदमाश। देखना है उसे जानबूझ के, आसपास जो देखना है सुंदर सुंदर लड़कियां आई तो देख लूँ, ताड़ लूँ। गुटकू को यही है। केला खाना तो बहाना है, ताड़ना है असली मकसद तो गुटकू का है। प्राण ऐसी बात नहीं है, मेरे बेबे भड़क जाएंगे, अब मौदा जाऊंगा ब्लॉग बनाऊंगा। हाँ, मुझे यहाँ पे नहीं बना दे तो क्या, मैं मौदा जाके ब्लॉग बनाऊंगा, अपने घर पे बनाऊंगा, अपनी अम्मी को दिखाऊंगा और अम्मी ये रेसिपी बताओ, अम्मी स्पेशल रेसिपी बनाऊंगा। हाँ, यहाँ पे तो मेरी एक नहीं चलती। प्राण मैं खुश नहीं हूँ, मेरा घर वाले भी खुश नहीं है, लेकिन मैं क्या करूँ, अब घर जमाई बन गए तो निभाना तो पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे स्टूडियो बना लिया है अपने घर पे ही, हम किसी और का क्यों फ़ायदा होने लगे, हमारा खुद का ही फ़ायदा होना चाहिए। घर पे आके मेकअप करना पड़ेगा अगर तुम्हें रील निकाल ली है तो। हाँ, कहती है कि फ्रेंड देखो हैदर जाके, हैदर डरा था कि नहीं ये तो बता। डर ही रहा था वो, जब वो उसको बोल रही थी फ्रेंड मेकअप निकालने का मन ही नहीं करा, लेकिन हैदर को लग जाएगा इसलिए निकाला। तब हैदर का रिएक्शन देखो, रो रहा था बेचारा, डर रहा था कि ये भूतनी कौन है। वैसे ही डर जाता है और वैसे ज़्यादा डर रहा था बेचारा। हाँ, इसलिए वो दिखा भी नहीं थी, भाग गई थी क्योंकि हैदर डर जाता था। इसे भी पता है, जो चूना लपेटा है उसने थोबड़े पे, उससे डर जाता था वो बच्चा।
और अपनी तारीफ जबरदस्ती करवाना कोई भैंसो आप से सीखे, कहती फ्रेंड्स ये मेकअप तो हो गया, अब जितना अच्छा मेकअप लग रहा है अच्छे अच्छे इंशाल्लाह मैं भी लगूँ। तो वो मेकअप वाली कहती अच्छी लगती हो, अच्छी लगती हो, मसाला अच्छी लगती हो। तो कहती थैंक यू। ये अपनी तारीफ करवाने के लिए ऐसी बातें बोलती कि सामने वाला तारीफ करे। भैंसो आप भी। कल किसी ने एक और कमेंट किया था कि अगर ये भैंसों की मैराथन में पार्टिसिपेट करेगी ना तो फर्स्ट आएगी। नहीं नहीं नहीं, आप गलत हो। अगर भैंसों की मैराथन होगी ना, भैंस को अभी आपने कभी दौड़ते हुए नहीं देखा, उसका वजन ज़्यादा होता है और दौड़ती है भाई वो भयंकर। ये हमारे घर पे थी भैंसे, हमारे तो था ना, तो उसका ना खिल्ला एक बार वो खिल्ला तोड़कर वो एकदम भाग गई थी। इतना भागती तुम खुद डर जाओगे कि भाई ये भाई कैसे भैंसों का वो रहता है। जैसे इसकी माँ बोलते हैं ना फ्रेंड्स खाली हमारे कपड़े ऐसे होते हैं मोटे नहीं, तो भैंसों का वही रहता है, दिखती ऐसी है मोटी मोटी, लेकिन बेचारी ऐसी मोटी होती नहीं है अंदर से। अब भैंसे खाती क्या है, वो क्या अनहेल्दी खाती है कुछ, क्या घास ही खाती है, घास खाती है और बाकी जो भी होता है फिर वो अपना हरा ज्वार हो गया, बाजरी हो गया, या तो चारोलू हो गया। चारोलू क्या होता है बेसिकली, मूंगफली जो रहती है ना उसका भूसा हरा हरा जो रहता है ना उसको सुखाया जाता है, सूख ही जाता है इनफैक्ट, वो पाथरा जब निकलता है, उसका हिंदी नहीं आता मुझे। तो फिर उसको वो जो हो जाता है पूरा चूरे जैसा होता है, तो वो खाती है और कितना वो वागोड़ती है, मतलब चबाती है, पता है। तो भैंसे हेल्दी खाती है, रोज़ चरने जाती है तो उसका वॉक भी हो जाता है अच्छा खासा, लेकिन उसका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा है बेचारी का कि वो ऐसी ही है। अब और वो जानवर है तो वो जिम नहीं जा सकती, वो डाइटिंग नहीं कर सकती है, वो सर्टेन खाना ही खा सकती है, लेकिन इंसान के पास तो सारे ऑप्शन और सारी सुख सुविधाएं होती है, तो वो चाहे तो अपने में बदलाव कर सकता है, जानवर नहीं कर सकता बेचारा अनफॉर्चुनेटली। तो भैंसों आप अगर भैंसों की भी मैराथन में भागेगी तो लास्ट ही आएगी। रील अपलोड करी है वहाँ पे जो है विक्टिम कार्ड प्ले करी, फ्रेंड्स बहुत टाइम बाद जो है वजन भी बढ़ गया है, कॉन्फिडेंस भी नहीं है, पता नहीं कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो घटा ले। फिर जब देखो तब जो है विक्टिम कार्ड प्ले करती रहती है बहन की पकौड़ी। इसकी तुम नौटंकियाँ देख लो भैंसू आपी की। इसने ना एक बार साड़ी पहनी थी, ठीक है, वो जो रेडी टू वियर टाइप साड़ी आती है ना वो पहनी थी। उस टाइम पे ना इसके ना ये दिख ना जाए पपी दे, इसलिए ना ऐसा हिजाब बांधने का ढोंग किया था कि ये सब पार्ट मेरा नहीं दिखेगा। और अब इसका देखो बड़ा सा पपीता दिख रहा है। और जब ये वो हुडी उसको हिजाब के तौर पे वो ओढ़ती थी, ठीक है, हुडी से सर ढकती थी, तब तो तुम्हारा दिख ही रहा है सब। साड़ी के टाइम पे क्योंकि साड़ी पहन रही हूँ तो मुझे जो है, मैं तो मुस्लिम हूँ तो मेरा ये दिखना नहीं चाहिए, मेरा ये कोई देखो मत। अब क्या, अब नहीं दिख रहा है क्या? हाँ अब तो सब दिख रहा है। अब तो दूध भी पिलाने लगती है ऐसे ही जो खोल के, हिजाबी है तो भी। ये कौन करता है भाई? तुम्हारी भाभी ने तो क्लेम नहीं किया वो हिजाबी है, लेकिन इतना वो नहीं गिरी भाई कि जो है बच्चे को सबके सामने से दूध पिलाने लग जाए या दिखाए ब्लॉग में कि देखो मैं दूध पिला रही। हाँ वो बोलती थी फीड करा रही हूँ, लेकिन दिखाया नहीं, इतनी हद तक वो नहीं गई थी लेकिन तू गिर गई है नीचे। और अब देखो हिजाबी का ढोंग तुम देख लो, अब नहीं तेरा वो दिख रहा है। उस साड़ी के टाइम पे तुम देखो इतना ज़्यादा है वो बांध के आई है पूरा नकाब, और उससे वो जो पूरा वो ढक रही है कि उसका दिख ना जाए कुछ। अरे जा दोगली औरत, इसका कुछ फिक्स नहीं है भाई। ये कभी ग्रीन टी पी लेगी, कभी कॉफ़ी पी लेगी, कभी चाय पी लेगी। मतलब एक इंसान को आदत होती है, इसका वो आदतें भी है इसकी अजीब सी ही है। कॉफ़ी चाय वो ग्रीन टी सब कुछ इसको चल जाएगा। कभी बोलेगी आई एम कॉफ़ी लवर्स फ्रेंड्स, मुझे कॉफ़ी के बिना नहीं चलता है फ्रेंड्स, चाय तो पीनी बनती है। अभी रात में कौन चाय पीता है? हाँ रात में कौन चाय पीता है भाई, नींद नहीं आती है। अरे हाँ इनका क्या ही है, ये रात में कौन सा वैसे सोते भी हैं, रात तो जागने के लिए होती है। सुपर इंटेलिजेंट IAS ऑफिसर बने किसी ने लिखा है। इतनी हंसी आई वो इसके है कमेंट सेक्शन में कि वाह पिज्ज़ा कितनी पढ़ाई कर रही है, नक्की से ये जो UPSC क्लियर कर लेगी, नक्की से ये IAS या IPS बन जाएगी। किसी ने लिखा है RIP टू रिजा स्टडी। सही बात है, लेकिन मुझे ना डाउट है कि ये है भी बार, ये 10th में फेल हुई थी देन अभी ये वही दे रही है, इसीलिए जनाब और भैंसों की ना लड़ाई हुई थी। क्योंकि इनिशियल खर्चा तो मैडम और जनाब ने किया था यहाँ पे जब पढ़ाई कर रहा था बचपन से, तो भैंसों आपे की संगत में जब से आई तब उससे वो बिगड़ गई। हाँ तब से उसने पढ़ना लिखना सब बंद कर दिया। पासिंग मार्क से ही तो पास ही हो जाती थी अगर पढ़ाई में नहीं इंटरेस्ट है तो। 33 मार्क लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ 33 मार्क ना भी आए ना तो 32 आ जाए ना तो भी 2 कृपया गुण दे देते हैं बोर्ड में, इसको कृपया गुण भी नहीं मिले बताओ। इसीलिए भैंसों ने बोला कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अच्छा रिजल्ट नहीं आता, बहुत सारे बच्चे पढ़ने में जो है अच्छे नहीं होते। तूने पढ़ने दिया कब उसे? वड़ा पाव, उल्टा वड़ा पाव, ये वड़ा पाव, वो वड़ा पाव, और इसके माँ बाप को भी कोई चिंता नहीं है। जब भी वो बच्चे को दूध पिलाती रहती तभी भी इसको बकवास बक 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 करनी रहती, वो आवाज़ निकालता रहता है बेचारा, और वो सुनाई देता है लिटरली कि वो दूध पी रहा है। अरे पहले दूध पिला दे बाद में बखेती कर लेना भैंसुआ भी। हाँ
वहाँ पे भी जो है इसको बकैती करनी रहती, वहाँ शांति से नहीं वो बैठेगी। फिर बोलेगी फ्रेंड्स ऐसा सोता नहीं है। वो इंटेलिजेंट कहती है पिज्जा मालूम में लेंगे नहीं तो बात सारा है, तुम्हें क्या पता, तुम वही हो जो नाइटी पहन के घूमती रहती हो, बड़े बड़े झोले छाप, तुम्हें क्या पता कपड़ों के बारे में। और कहती है कि पिज्जा की चॉइस बहुत क्लासी है फ्रेंड्स। हाँ बहुत क्लासी है, जितनी क्लासी तुम्हारी भाभी जान है उतनी क्लासी वो पिज्जा भी है, और उससे उन दोनों से भी कहीं ज़्यादा क्लासी तुम हो। शर्मिली जी कहती है कि हमारी दोस्त है केरला की, उसकी बेटी जो सगाई हुई तो हमारे फल ले भेजी, मिठाई भेजी है। आपने अपनी बेटी की या बेटी की शादी की दोस्त का नाम तो लेते रहे, सब लोग भेजते तो रहते, कभी भेजा था आपने? हाँ अभी पोता हुआ नाती हुआ, कभी भेजा किसी को कुछ भी? बाकी लोग भेजते रहते हमारे दोस्त है हमारे दोस्त है, जब वो लोग भेजते तब इन्हें दोस्ती याद आती है। अपने घर पे जब प्रसंग रहते तब इनको दोस्ती याद नहीं आती है। और वो रिंग देखो शर्मिली आंटी, वो दब रहा है तुम्हारा पूरा हाथ, वजन बढ़ने की वजह से वो रिंग निकल ही नहीं रही होगी, इतनी टाइट होगी वो, उंगला पूरा बड़ा सा वो हो गया है और फिर दब गई है। पता नहीं भाई ये कैसे पहन रहे हैं, इनको दबाड़ नहीं हो रहा होगा वहाँ पे। जबरदस्ती बेचारी उंगली भी बोल रही है कि भाई निकालो इसको निकालो। उससे बात जो गोप यार, मुझे इतनी हंसी आई। कह रही थी 2 किलो के मोतीचूर का लड्डू था, लेकिन वो लोग उसकी बेटी बोलती कि नहीं मम्मी वो सब लोग डाइटिंग करते हैं, वो डाइटिंग और ये लोग। अच्छा जोक मारा। और एक सुना और मजा आएगा। कहती है कि जब मिठाई डाल लो मम्मी हमारी फेवरेट मिठाई पर, कहते सासा मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती है और हमें चूम गई बेचारी। अरे आपने चूम लिया होगा, आप किसी को देख कर ही जो चूमने के लिए बेताब हो जाती हो, आपने चूमा होगा वो क्या ही चूम ली होगी। पता नहीं क्या ही फैंटेसी है अजीब सी सबको चूमने चामने की। शर्मिली आंटी अभी बोल रही है कि मीठा नहीं खाते फ्रेंड्स, हम तो जो है सब्स्टिट्यूट के तौर पे फल खाते हैं। देन फिर जो है मीठा सब उगाड़ने लग, और अम्मा डोकरी ने 2 ले ली। भाई इनके घर पे सबका दिल ही ऐसा है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी बुढ़ापा है अभी बीमारी हो जाएगी ज़्यादा, नहीं 2 उठा ली तुम बड़े वो। हाँ पेटी खाला ने भी उठा ली और उसने भी उठा ली, सबको डायबिटीज़ है फिर भी। हाँ तो कहती है कि फ्रेंड्स खुशी के मौके पे इतना चलता है। अरे तुम लोग गए थे क्या उनकी खुशी में शामिल होने जो खुशी के मौके पे चलता है? यही एक्सक्यूज़ रहता है, हर रोज़ ये खाएंगे मीठा बाहर का खाएंगे, लेकिन फिर बोलेंगे फ्रेंड्स इतना बाहर आए तो इतना तो चलता ही है। लेकिन बाहर इंसान हफ्ते में 1 बार जाता है, 15 दिन में 1 बार जाता है, तब बोले तो समझ आए कि बाहर जाते तो चल जाता है, वरना नहीं खाना है। अरे भाई तुम लोग हर रोज़ बाहर जा रहे हो, हर रोज़ खा रहे हो, हर रोज़ एक ही बात बोल रहे हो कि बाहर आए तो चलेगा। कौन से दिन तुम बाहर नहीं जाते हो, यानी कि तुम हर रोज़ वही खा रहे हो जंक और ये। अरे खाओ तुम लोग। भैंसों का दिल इतना छोटा है, कहती कि बेटी खाला कुछ पसंद आया कि नहीं। फिर बेटी खाला को एक ईयरिंग पसंद आ गई तो कहती ये ईयरिंग मेरा फेवरेट है, ये कलर भी मेरा फेवरेट है। अरे तू कौन सा पहनती है रोज़? आप पहनने देना उसको, उसमें भी इसका दिल भैंसों का जो है छोटा पड़ रहा है। तो कहती है ये मेरा फेवरेट है, तो एक दिन वो पहनेगी ना, पहनने दे। इतना करती है तो ये ईयरिंग देने में सिर्फ जाती है जो कि पीआर में है, इसने खरीदा भी नहीं रहता, पीआर में सारा सामान आता है, तो इसमें भी इसका दिल है कि भाई ये मत लेना। कहती है मैंने भले इसको कभी पहने नहीं है लेकिन मैं हमेशा रखती हुए। मतलब तेरा दिल इतना छोटा है भैंसू कि एक दिन वो पहन रही है उसे भी दे, इनडायरेक्टली बोल रही है कि पहन के मुझे दे देना, ऐसा इसका दिल इतना छोटा है। पड़े पड़े क्या दूध दे रहे हैं क्या झुमके तुझे? हाँ दूध की तुझे क्या कमी की? तो मतलब तुझे कोई दूध दे रहा है क्या? पड़े पड़े वो झुमके पड़े ही है ना, पहन नहीं रही तो पहनने दे। और भाई आर्टिफिशियल है ये ज्वेलरी। अब ये बोलती है कि बेटी खाला तुम सोने का बना, तू तेरा दिल इतना है, तू नकली नहीं दे रही, तू सोने का क्या ही बना के खाक देगी? उसमें भी इनडायरेक्टली बोल रही है कि मेरा बहुत फेवरेट है अम्मी, फेवरेट है। अरे कब तू पहनती है भैंसी? और तेरे बड़े बड़े कान में जो है और दिखेंगे भी नहीं इतने छोटे छोटे। अरे लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हें जितना चाहिए ले लो, मैं खरीद लूँगी, मेरे पास तो इतना पैसा है, या तो आता ही रहे फ्री में, ये तो ये आया है सब कुछ। लेकिन दिल भी तो होना चाहिए, जो कि भैंसी के पास है नहीं। उतना बड़ा शरीर है, फूला फूला हथनी टाइप, लेकिन दिल एकदम छोटा सा है, मूंगफली के दाने से भी, ज्वार के दाने जितना दिल है इसका छोटा सा। भालू आपी के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, मर्दों वाले हार्मोन्स हो रहे हैं, होता है बहुत सारा ऐसा एकदम। भैंसों आपी को जो है दाढ़ी आ रही, दाढ़ी से मुझे याद आई है एक ना मूवी थी, मुझे ना ऐसे अच्छी लगती है, मुझे सब पुरानी मूवीज देखना मुझे अच्छा लगता है। तो वो मूवी में क्या होता है पता है, एक लेडी बहुत सुंदर रहती है। अब वो जो आदमी होता है वो 7 सवाल के कुछ जवाब ढूंढ रहा होता है, ठीक है। तो वो कहता है कि अरे तुम चेहरा दिखाओ, अपना चेहरा दिखाओ, एकदम आंखें सुंदर, तुम्हें ऐसा लगेगा कोई हुस्न परी होगी। तो वो नहीं दिखाती कि नहीं मैं नहीं दिखा सकती, ये है वो है, बहाने मार देती है। देन वो जब वो उसका वो हटा देता है ना पर्दा, तब उसका ना उसकी दाढ़ी और मूंछ रहता है, बकरे की शक्ल होती है वहाँ पे। और भाई जब मैंने पहली बार देखा था, जब मेरी हंसी छूटी थी
क्या ही बताओ। तो भैंसो अभी बोल रही थी ना कि फ्रेंड्स भाई दाढ़ी आ रही है, कल जाना पड़ेगा दाढ़ी बाल बनवाने के लिए जूटीज में। तो मुझे तब बहुत हंसी आई। और ये जहाँ पे जा रही है ना, ये हर यूट्यूबर, हर इंस्टाग्रामर, इन्फ्लुएंसर, सब लोग यहाँ पे जाते हैं। देवोलीना है ना, देवोलीना भट्टाचार्य, उनके व्लॉग बहुत अच्छे रहते हैं, मैं देखती हूँ। और वो दोनों जो है ना, अब देखो ये होता है, देवीना ने कभी दिखावा नहीं किया, देवोलीना, सॉरी देवीना नहीं, उसने कभी बड़ी बड़ी बातें फेंकी नहीं, डींगे नहीं हाँकी। उनके घर में ईद भी मनाई जाती, दिवाली भी। हाँ, वो जो उसका पति हो मंदिर भी जाता है, और देवोलीना उनके भी जो भी फेस्टिवल रहते हैं वो भी मनाते। मैडम की तरह नहीं कि बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी। अरे डींगे नहीं हाँकी तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डींगे हाँक दी और ज़्यादा वो बनती रहती ना, वो तकलीफ है। हाँ, वो देवोलीना की तुम ब्लॉग देख लो, उसके जो रमज़ान के भी ब्लॉग होते हैं ना, उसमें हर 30 डेज वो अलग अलग बनाती है, सिर्फ गुलगुले और वो नहीं, सब अलग अलग। और उनके घर पे बाकी लोग भी आते हैं, विशाल सिंह और वो सब, और उसकी जो दोस्त है वो सब उस चीज़ के लिए आ रहे थे। हाँ, वो इन लॉ से भाई हर किसी का अपना प्राइवेट स्पेस रहता है। देखो ये होता है, जब तुम ड्रामा नहीं करते हो ना, जब बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकते हो ना, तो कोई कुछ नहीं बोलता है, ठीक है। तो वो अलग भाई अपना परिवार है उनका, उनके इन लॉज जो है अपने में वैसे रहते हैं। देवोलीना के भी परिवार वाले असम में रहते हैं। तो और भाई जब उसके बेटे को लेकर किसी ने कमेंट किया था, उसके कॉम्प्लेक्शन को लेकर, जो कि नहीं करना चाहिए, उसने धज्जियाँ उड़ा दी थी कि भाई तुम लोग मेरे बेटे के बारे में कैसे बोल सकते हो कि ऐसा है वैसा है, ऐसा कलर है वैसा कलर है। कह के बाप पे गए तो बाप पे नहीं तो पड़ोसी पे जाएगा क्या। और वो जो लड़का है, उसका पति है, आदमी है शाहनवाज, वो लुक वाइज भले नॉर्मली ही हो, लेकिन वो एक अच्छा आदमी है। वो सच में उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो बताने की ज़रूरत नहीं, वो दिखता है। और सब लोग ये बात लिखते भी है कमेंट सेक्शन में कि आपका पति बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बहुत ही अच्छा इंसान है। हाँ, तो क्योंकि उसने वो देखा नहीं, मैडम तो जो है जनाब को देखा, हो इतना हैंडसम, सॉरी गर्ल फेसबुक, एकदम पागल हो गई थी। तो फिर बस भुगत रही है, वही वाली बात हो गई। हाँ, और इतना ड्रामा, परिवार ये परिवार वो, ये वो, मेरे जनाब ये, मेरे जनाब वो। तो भाई साहब ये फ़र्क होता है कि एक इंसान जो खुश होता है ना, उसको दुनिया को ढंडोरा पीट के नहीं बताना रहता है। वो तुम्हें दिख जाता है कि वो कितना खुश है और सच में हैप्पी लाइफ जी रहा है। हाँ, तुम्हें बार बार नहीं कि मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ, मैं बहुत सुकून से हूँ। अरे अपने आप को देखो, और उसको देखो, उसका भी 8 महीने का बच्चा है, उसको फिटनेस देखो उसकी। वो भी तो नई माँ बनी है ना देवोलीना भी, तो उसकी फिटनेस देखो, और मैडम की देखो, और भैंसों की देखो। अच्छा, तो मैं ये बोल रही थी कि वो लोग भी ना यहाँ पे गए थे, सेम क्लिनिक पे अपने उसके पति को लेकर, और वो भी गई थी और यही बोल के गई थी कि बहुत ये हो रहा है इसलिए हम लोग जा रहे हैं। वाह क्या कोइंसिडेंस है, मतलब सारे इन्फ्लुएंसर वही जा रहे हैं। अब पूरे मुंबई में इतने सारे इतने बढ़िया बढ़िया क्लिनिक है, लेकिन वहीं पे जा रहे हैं। और इतनी चंट है ये भैंसों की, पूरे कुंभे को लेकर जाती है ताकि सबका मुफ्त में हो जाए ट्रीटमेंट। बड़ी चंटर, बोले अच्छा लगा, हमने करा अम्मी, मुफ्त में होता है सब कुछ इन इन्फ्लुएंसर के लिए। वहाँ पे वापस से जो है वहाँ से निकलने के बाद लोखंड वाला निकल गया कि पिज्ज़ा को कुछ दिलाना है फ्रेंड्स। अरे बहन, तू 3 दिन से तो लगातार तेरी शॉपिंग चल रही है, उससे भी ज़्यादा, मतलब 4-5 ब्लॉग तो हमने देखे कि तू लोखंड वाला ही जा रही है, कभी वहाँ पे जा रही है, कभी वहाँ पे जा रही है। अब तक तूने नहीं लिया, मतलब कितना भटकने का ये बहाना ढूंढती रहती है मुटल्ली कहीं की। फ्रेंड्स यहाँ पे हमने जो है ये खा लिया, अभी डाइटिंग चल रही थी और वापस से गोलगप्पे पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर। अब नया सीखिए, अब जो हैदर के गाल दबाते ही रहते हैं। अरे वो दब जाएगा बेचारा, छोटा सा मासूम सा प्यारा सा बच्चा, हटा अपना गाल, हटा चुपचाप। अब केमिकल नहीं है लगा वहाँ पे तुम्हारे थोबड़े पे। पहले बोल रहे फ्रेंड्स ये मेकअप हटा देते हो, इधर को ये लगेगा, ये वो लगेगा। अब उसका गाल दबाती रहती है अपने गाल से। अरे थोड़ा तो रहम का वो बच्चे पे, बेचारे पे। एक तो वो नींद में ही रहता है ज़्यादातर, क्योंकि ये लोग सोने नहीं देते, जब बाहर आते हो नींद में ही रहता है। और इन लोगों को, बेवकूफ़ों को, ये भी नहीं पता कि बच्चे को नींद आ रही है, अच्छे से बिठा के वो करते नहीं। अपनी ना अम्मी का मजाक उड़ा रही थी कि मम्मी के नाप का स्वेटर नहीं आ रहा है। देखो फ्रेंड्स, अब अम्मी को ये दिला रहे, अम्मी ने टोपा भी ले लिया। अम्मी जो है बहुत यहाँ पे आके रंग में रंगे फ्रेंड्स, टोपा भी ले लिया, ये भी लिया। अम्मी बहुत भोली, वो बोली है तभी तो उसको इतनी बातें सुना देती है कि हम मम्मी को खर्चा उठाते, हम मम्मी का ये करते। अगर अकल होती उनके अंदर, ज़्यादा स्मार्ट होती, तो शेयर मांगती थी कि मेरा भी 20% बनता है, तो कोई वो एहसान नहीं कर रही मुझे सामान दिलवा कर। अच्छा, जो पपी है उसको कहते हैं छोटा कुत्ता, गधेड़ी कहीं की। तो क्या है भैंसू, तो छोटा, कल जो मैंने साउंड इफेक्ट लगाया था वो बेटी खाला कहती पिज्ज़ा को कि पिज़्ज़ा तुम्हें याद है, मैं तुम्हारा भी ऐसा था, तुम्हारा नीले कलर का। तुम्हें मुझे याद नहीं है, हाँ मुझे याद नहीं है, मैं तो रान का देखा था, मुझे नहीं याद है। पता नहीं इसको अपनी माँ से क्या एम्बेरसमेंट फील होती है पिज़्ज़ा को। कहती कि फ्रेंड्स आज हम लोग गए थे गुटकू हमारे साथ, क्योंकि उनका बैंक का काम था। हो गया गुटकू, चैनल मोनेटाइज हो गया क्या गुटकू का, जो बैंक का काम करने गया था।
पिन लेने गया था क्या बैंक वालों से? कहती है कि फ्रेंड्स ये देखो दरवाजा खुला है और बहस कर रहे, कोई आके ले जाएगा कुछ तो, बैग उठा के ले जाएगा तो। ये बाकी अपने पड़ोसियों को चोर बोल रही है। तुम्हारी ऐसे ही चोर घुस जाए ऐसी सोसाइटी है क्या? वैसे ये जो देखती है उसको वही समझ आता है ना, चोर को सब चोर ही लगते हैं, तो इसको लगता है कि चोर आ जाएंगे। मतलब ये अपने पड़ोसियों को बोल रही है कि किसको बोल रही है कि चोरी कर लेंगे, कि बेटा मैं ना सुनाया, किसको बोल रही है भैंसवापी? अब वो फ्री फंड के जो फूल मिले थे वो अम्मी को देकर बोले अम्मी हमें फूल मिले थे, और इतनी गधे वाली गंदी हंसी है, उसके जो मसूड़े दिख रहे हैं, इतनी बुरी इसकी स्माइल है ना, इतनी बुरी मैंने किसी की नहीं देखी। अब अम्मी फूल तो फूल ही, अम्मी तो तू क्यों नहीं लाती है कभी स्पेशली उनके लिए? किसी ने दिया और बोल दिया अम्मी हम आपके लिए लाए, और उसकी माँ बोल रही देखो फूल तो फूल होते, फूल तो कोई भी लाए, अब अम्मी से मोहब्बत इतनी। अरे लेकिन वो नहीं लाई है, मुफ्त में मिला है, तो जैसा कि अब क्या ही है उसका, तो तुमको दे दिया। अच्छा बना लेती है भैंसवापी, सबको अच्छा शीशे में उतार लेती है ये। गुड को जो है उसको मिर्ची लग गई, सुरसुरी लग गई जब बोला कि ब्लैक से ब्लैक मैचिंग होगी, मैं काला हूँ, मैं काला हो गया। अरे तो अगर कोई सांवला है या कोई श्याम वर्ण है किसी का, तो क्या बुरी बात है उसमें? मतलब अगर किसी का जो भी कलर टोन है, जैसे कोई सांवला है, कोई मतलब किसी का थोड़ा गहरा रंग है, तो उसमें क्या भाई वो कोई बुरी बात है? हाँ चलो वो चीज़ तो उसके कंट्रोल में नहीं है। ये चीज़ तो जो तुम भैंसू हो वो तो तुम्हें कितना बुरा लगता है, अपने खुद के पति को काला बोल के फिर बुरा करके काला ही बोला, गुटका तुझे काला ही बोला उसने फिर उसको भी बुरा लगा, मैं काला हूँ क्या, मैं कोई काला नहीं हूँ, मैं गोरा हूँ एकदम। अच्छा ये चैन खोलने वाला भैंसों पे बता रही थी कि ये यहाँ से चैन खुल जाती है, बातें करने में आसानी होगी, ऐसा ये पैंट है गुटकू, तो तुम थक गए हो तो भी तुम बहाने देते रहते हो ना, बहाने नहीं दे पाओगे, इसीलिए ये पैंट लाए होगे। कौन या करे कौन वो करे, तो इसीलिए हम ऐसे पैंट लाए हैं जिसकी कहीं से भी चैन खुल जाती है, छोटा हो जाएगा वो एकदम। अब वो कृष्णा भी वहाँ पे खड़ा है और गुटकू ने उसके सामने पैंट बदल दिया। अब भैंसवापी भी जो है, कृष्णा भी है, वो भी है, तो भी वो उसके सामने, चलो भैंसवापी का तो क्या ही है, लेकिन कृष्णा है तो इतनी भी शर्म नहीं है कि सामने ना पहने, और चैन भी बंद कर रहा है वो। कितना ज़्यादा ये दोनों जो है ना बदतमीजी पे उतर आए हैं, पूछो ही मत। जो लिखा है ना प्रतिपति ने एकदम सही लिखा है कि अगर व्यूज डाउन हो गए तो वो ये भी करके दिखा देगी, फ्रेंड्स ऐसे होता है वैसे नहीं, फ्रेंड्स ये होता है वो नहीं। और सही बात थी, जो कृष्णा को भी हंसी पूरा कार्टून लग रहा था गुटकू, वो पैंट पहन कर एकदम कार्टून टाइप लग रहा था। गुटखा की कमर 32 की और भैंसवापी की कमर जो है 44 की भैंसवापी चाहती कि उसकी 32 की हो जाए, लेकिन गुटके की है। अरे गुटको सरक नहीं रहा ना, पैंट सरक नहीं रहा ना, देखो फ्रेंड्स ये शॉपिंग हम करके आए। एक बात गुटके ने सही कही कि कुछ कुछ चीज़ें जो है अब सब लोगों पे अच्छी नहीं लगती, सब लोगों पे सही नहीं लगती, वो सेल्फ अवेयर है। भैंसू नहीं है, भैंसू आप भी तो जो है बिल्कुल फ्रेंड्स ये देखो हमने ये पहन लिया, कैसे लग रहा है, ये हमारा फैशन सेंस, ये वो नहीं अच्छा लगता, तेरे पे सूट ही अच्छा लगता है वही पहना अगर, तो वो नहीं समझती, उसको सब पहने, लेकिन हमें पसंद है फ्रेंड्स, लेकिन अच्छी नहीं लगती, फिर पूछा मत कर हम कैसे लग रहे हैं। अब ये जो है दूसरे दिन पे गुटके के साथ शॉपिंग पे जाएगी, क्या भटकना हो जाए। अब अगले ब्लॉग में भी तुम्हें शॉपिंग देखने को मिलेगा। भाई साहब शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, 5 साल से इसकी शॉपिंग की खत्म नहीं हो रही है। फ्रेंड्स हमसे पार्किंग नहीं हो पाएगा, अम्मी को बुला ले। अब देखो कितनी बड़ी निकम्मी है ये, रात में अपनी माँ को, खुद को नहीं सोती है भैंसी, अपनी माँ को भी नहीं सोने देती, जो इसकी माँ बूढ़ी है उसको भी बुला रही, हमसे नहीं हो पाएगा। तो किस काम की है तू, इतना भी नहीं हो पाता क्या तेरे से? कहती है पर हमें समझ ही नहीं आता हम क्या पहना क्या नया पहने, सब में ही बुरे लगते हैं। फ्रेंड्स हमें सच में समझ नहीं आता, और बोल रही थी कि मुझे सब कॉपी करेंगे, खुद को समझ ही नहीं आता, खुद अपनी माँ को बुला रही कि क्या पहनूं, और बोल रही कि मुझे वहाँ पे लोग मेरे जैसे सूट बनवाए। अरे भैंसवापी, और ये चाहती थी कि इसके मैं वापस से उसको वैलिडेशन दे, ये बोलकर के, अरे बच्चे के बात हो ही जाता है ना उसमें क्या, लेकिन अम्मी ने इस बार इंटरटेन नहीं किया उसे थोड़ा सा भी। आधी रात में इतना पसारा फैला था, उसकी माँ भी अब जो लिटरली चिढ़ चुकी है उससे कि सारे टी शर्ट वगैरह तूने सब गिरा दिए हैं, ऐसा क्यों रखती हो, ऐसे सब सेट करके, टाइम नहीं मिलता है। अरे तुम क्या ऐसा काम करते हो जो टाइम नहीं मिलता है? हाँ अगर ब्लॉग ना बनाओ, 2 दिन साफ सफाई कर लो तो क्या हो जाएगा। और जो इनकी लाइफस्टाइल जिस तरीके से चल रही है ना, अगर ऐसे 2 साल और चली ना तो लिख के ले लो, हाँ लिख के ले लो इनको। कोई बड़ी सी भैंसों को तो होगी बड़ी सी, क्योंकि कोई ठिकाना ही नहीं सोने का, जगने का, खाने का, पीने का, रात में चाय पीते, इतना चाय कौन पीता है भाई। और क्या ही तुम काम करती हो, काम करने के लिए तुम्हारे घर पे मेड आती है, पोछा पेटी खाला मार देती है, बाकी काम बेटा भी पेटी खाला संभालती है, और रील तुम जो है कभी कभार बनाती हो, व्लॉग तुम्हारे 2 दिन में एक बार आते हैं, हर रोज़ तो तुम व्लॉग बनाती नहीं, एडिटर भी है, कैमरामैन भी है, तो क्या वैसा तेरा काम रहता है? तू आलसी है 1 नंबर की। तूने, मैंने बोला था कि ये जब ये करा रही थी ना, तभी मैंने बोला था कि ये जैसी भी अलमारी लगा दे, वो कूड़ेदान ही ये बना दे। जब देखो कूड़ेदान ही बनाए, पीछे देखो आप उसकी अलमारी को, पूरा
कूड़ेदान ही लगेगा तुम्हें। ऐसे कपड़े फैला के रखे हैं जैसे कि ये मुंबई छोड़कर जा रहे हैं, शादी में नहीं जा रहे, मतलब हमेशा के लिए भाग रहे। इतना कौन पसारा फैलाता है भाई। और जब तुम्हें पता है तुम्हें कहीं जाना है तो तुम नहीं पैकिंग करके पहले रख सकती हो। इतने दिन से शॉपिंग कर रही है लेकिन एंड में भी सबको परेशान करती है। ऐसे जो है ना, इसको एक्स्ट्रा बोलते हैं। ऐसे लोग ना खुद की जिंदगी तो झंड करते रहते हैं लेकिन अपने फायदे के लिए और अपनी आलस के चलते बाकियों को परेशान करके रखते हैं। इसकी माँ को जैसे इसने परेशान करके रखा है। उसकी माँ ने भी गिव अप कर दिया लेकिन क्या ही करे, अब उसकी निकम्मी बेटी है तो क्या ही कर सकते हैं। पहली बार शर्मिली जी ने जो पते की बात करी और भालू की बातों में नहीं आई। कहती ना गलती जो है अलमारी की रहती है ना किसके कपड़ों की रहती है, गलती हमारी रहती है कि जब पैकिंग जाना होता है ना तो पैकिंग करके रख लो। वाह शर्मिली जी वाह, बहुत पते की बात करी, पहली बार करी लेकिन सही बात। देखो भैंसू की खुद पे आई ना तो तुरंत बात डाल दिया, अम्मी बस करो ठीक है। और जब पेटी खाला की या शर्मिली आंटी की गलती तो 5 से 10 मिनट तक उन्हें जलील करेंगे। अम्मी ये अम्मी वो ऐसा नहीं वैसा, अम्मी ऐसा होता है, अम्मी कितनी बड़ी नार्सिसिस्ट है। जब खुद पे डोंकी स्माइल वाली पे बात है, अम्मी बस भी करो। सही है, किसी को रात में जगा होगी तो गुस्सा तो चढ़ेगा ही। मतलब इतनी तो कुछ बच्ची है क्या कि अपने कपड़े नहीं निकाल सकती है। हाँ इतना क्यों जमावड़ा किया है वजन का, चर्बी की दुकान। और इतनी चंट है कि उसकी माँ बेचारी 3 बजे तक मत किसी को भी दया आ जाएगी उसको, मतलब एजेड भी है अभी, उनको वो भी है, सोने नहीं दे रही है। 3 बजे तक उसकी माँ जो है कपड़े जमा रही है इसे विमेन चाइल्ड के। और भाई कौन सा वो दर्जी है जिसने 3 बजे कपड़े सिलकर भेजे तमिल भाई है वो, तमिल भाई ने भेजे हैं। अब बताओ इनका टाइमिंग ही ऐसा है कि बाकियों को ये परेशान कर दिया। एक बार मेहंदी वाली को रात में बुलाया था, बताओ कहीं नाला सुपारा से कहीं से तो वो आई थी बेचारी रात में, और खुद कहती मैं 10 बजे के बाद नीचे नहीं उतरती हूँ। तो तुम्हारे बाप की नौकर है सारे लोग। शर्मिली आंटी बेचारी जो है एकदम उससे गुस्सा थी, और कोई भी गुस्सा होगा 3 बजे तक, और वो अकेली सेट कर रही है। इसको इतनी भी शर्म नहीं है भैंसू को कि भाई वो करा ले हेल्प। पेटी खाला और पिज्ज़ा भी होंगे लेकिन उसको दिखा नहीं रही थी कैमरे पे। बड़ी चंट है ये औरत। हाँ क्योंकि फिर वो सब लोग बोलेंगे ना कि सबको नौकरानी बना के रख दिए, सबको काम करवा रही 3 बजे तक। वो होंगे ही, आई एम 100% श्योर वो होंगे ही। शर्मिली अकेले नहीं करेगी कुछ भी, लेकिन उनको नहीं दिखा रही। और सुबह देखो इसका होठ पे पूरा ऐसा किसी ने काट लिया था। मगरमच्छ ने काटा है क्या भैंस वापी? ऐसा होठ क्यों सूज गया है इतना? बातें भयंकर हुई है रात में, एकदम होठ पूरा सूज गया है भैंसवापी का। लगता है कि पालतू कुत्ते ने काट लिया है भैंसवापी को। खैर जिसने भी काटा हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, अपना ध्यान रखेगा, सच में अपना ध्यान रखा करो। मैंने अपना ध्यान रखो, अच्छा मिनट हमला तो अचानक से ही होगा